People fight with us because they don't like us. People degrade us because they don't want us to be at the same level as they are. Hello and welcome you all in this book reading session. Today I have brought a different perspective. In this story we will discuss about a different dimension that maybe different people act differently at certain situations, but it doesn't mean they are completely wrong. What happens in this story? Let's start the story. Grapes for four, चार लोगों के लिए अंगूर. Four men had been traveling in the same caravan. कारवान का मतलब होता है काफला. चार आदमी एक ही काफले में सफ़र कर रहे थे. ऑल डे लॉन्ग, एक मुकम्मल दिन जो है वो सारा दिन एक ही काफले में सफ़र करते रहे. बट हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड टू वन अनदर, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला. वैन देयर कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है? काफला, ग्रुप, फ्लीट. स्टॉप फॉर द इवनिंग, जब उनका काफ़िला शाम के वक्त रुका. जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में दोपहर के वक्त जो है दिन के टाइम पे ट्रैवल किया जाता था और रात के टाइम जो है कहीं पे पड़ाव डाल के रेस्ट किया जाता था. यानी कि पुराने ज़माने में सफ़र जो है दिन की रोशनी में किया जाता था और रात को वो रेस्ट किया करते थे. इसी तरीके से इनका चार मुख्तलिफ लोगों का जो है वो काफ़िला जो चल रहा था शाम के वक्त एक जगह पड़ाव डाला ताकि वो रेस्ट कर सकें. द फोर मैन हैड मेड अ फायर टुगेदर, इन चारों लोगों ने मिल के आग जलाई. एंड वार्म देम सेल्फ एज द गैदर अराउंड इट, और उन्होंने उसके इर्द गिर्द जो है वो दायरा बना के बैठ गए ताकि वो अपने आप को गरमाइश ले सकें उस आग से. यानी इसका मतलब है वहाँ पे ठंड होगी, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे आग लगाई रात के वक्त. द मैन वर फ्राम फोर डिफरेंट कंट्रीज़. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो लोग थे वो चार मुख्तलिफ ममालिक से थे. नॉन स्पोक द अदर्स लैंग्वेज, उनमें से इंटरेस्टिंगली फैक्टर ये था कि वो एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं बोल सकते थे. दे वर फ्राम पर्शियन, उनमें से एक ईरानी था, अरब और एक अरब था, अ टर्किश और एक तुर्की से था. एंड द फोर्थ मैन अ ग्रीक स्पीकर वाज फ्राम द सल्तनत ऑफ रोम. अब वो जो कहते हैं रोम की जो सल्तनत है, ठीक है, उससे चौथा बंदा जो था वो एक यूनानी था और वो वहाँ से था. यानी कि एक ईरानी, एक अरब, एक टर्किश और एक जो है वो यूनानी आदमी उनके साथ है. यानी चारों मुख्तलिफ ममालिक से थे, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते थे. दे वर लेबरर्स. अब वो कहते हैं कि वो सारे के सारे जो है ना मज़दूर थे. इन टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब होता है फटे होना, टोन होना, रैग्ड होना. उनके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे. क्लोथिस हु लुक डेस्टिट्यूट. अब डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मुफलिस लगना, फ़कीर लगना, ठीक है, पेनीलेस या पुअर होना. और कहते हैं कि वो सारे के सारे मज़दूर थे और उनके कपड़े भी फटे हुए थे. वो शक्ल से ही जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब और मुफलिस लगते थे. एज द सेट हर्डर्ड टुगेदर शेकिंग लाइक लीव्स इन अ चिल एयर. और वो कहते हैं वो सारे एक गोल दायरे में बैठ गए और वो इस तरीके से वो शेक कर रहे थे, लरस रहे थे, जैसे कि जो पत्ते होते हैं वो एक ठंडी हवा में, एक ठंडी फ़िज़ा में जो है होते हैं, लरस रहे होते हैं. यानी कि इतनी शदीद सर्दी थी और वो जो है वो इस तरीके से उनके कपड़े भी फटे हुए थे, वो आग लगा के बैठ गए. वन ऑफ देयर फ़ेलो ट्रैवलर्स, और उनके साथ का जो एक फ़ेलो यानी कि उनके साथ का जो एक मुसाफिर था, करीबी मुसाफिर था, हु वाज बेटर ऑफ. बेटर ऑफ का मतलब होता है बेहतर माली हैसियत होना, ठीक है, इन अ मोर डिज़ायरेबल पोजीशन, या उसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे थे. टुक पिटी, उसने उन पे तरस खाया. एंड ऑफर देम अ स्मॉल सम ऑफ मनी, और उसने क्या किया कि उन सबको कुछ पैसे दे दिए. सो दे कुड बाय समथिंग टू ईट, ताकि वो कुछ खा सके. यानी कि इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनका जो एक साथी मुसाफिर था उसने देखा कि यार ये बेचारे बिल्कुल मुफलिस हैं, इनके पास तो पैसे भी नहीं है और ये इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, तो उसने उन्हें कुछ पैसे दे के कुछ खा लो. अब ये याद रखना है चारों मुख्तलिफ कंट्री से हैं और चारों एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं बोल सकते. द पर्शियन वॉज क्विक टू सजेस्ट. अब वो कहते हैं जो ईरानी था वो उसने सबसे पहले जो है ना वो एक तजवीज़ दी. लेट्स स्पेंड आवर मनी ऑन ग्रेप्स. अब लाज़मी बात है जो पर्शिया है वो फ़ारसी बोलता होगा, ठीक है. उसने फ़ारसी में कहा कि हम जो ये पैसे हैं ना इनसे अंगूर ख़रीदते हैं. व्हाट अ क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रोग, रैच. कहते हैं कितना अजीब सा इंसान है. आई डोंट वांट व्हाट ही वांट्स, मुझे ये नहीं चाहिए कि ये क्या कह रहा है. आई वांट ग्रेप्स, सेड द अरब डेफिनेटली. अब डेफिनेटली का मतलब होता है बेबाकी के साथ, गुस्ताखी के साथ, रेजिस्टेंटली. अब वो कहता है कि वो जो अरब था ना उसने कहा, कहते हैं जी ये क्या बात कर रहे हो, मुझे तो जो है वो सिंपली
अंगूर चाहिए ताकि मैं उनको खा। अब ये देखिए पर्शियन ने ईरानी में कहा, अरबिक जो बंदा है उसने बड़ा जो है ना गुस्सा किया, उसने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमें ग्रेप चाहिए। उसने अरबी में कहा, दोनों को एक दूसरे की ज़ुबान नहीं आती। नो माई डियर फेलोस कंप्लेन द टर्क। अब वो कहते हैं कि वो जो तुर्की वाला था, जो टर्किश आदमी था, उसने कहा नहीं मेरे दोस्तों, आई डोंट लाइक व्हाट यू हैव सजेस्ट, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो, क्या तजवीज़ दी है, आई प्रेफर ग्रेप्स, मुझे जो है ना वो अंगूर खाने हैं। अब ये देखिए इन तीनों ने अपनी अपनी ज़ुबान में अंगूर ही कहा है। अब चौथे को देख लेते हैं, कम ऑन गाइस डोंट आर्ग्यू, कहते हैं कि आर्ग्यू नहीं करें एक दूसरे के साथ, इट्स बेटर इफ़ वी ऑल अग्री टू बाय ग्रेप्स कंक्लूडेड द मैन फ्राम अ रोम इन ग्रीक। अब वो कहते हैं कि वो जो यूनानी आदमी था उसने कहा, कहते हैं आपस में जो है ना लड़ाई झगड़ा नहीं करो, आर्ग्यू नहीं करो, और हम सब के लिए बेहतर ये है कि हम जो है वो अंगूर ख़रीद लेते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अब वो कहते हैं कि एक दूसरे को जो है वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि इन चारों ने कहा अंगूर का ही है, लेकिन अपनी अपनी ज़ुबान में क्या, और ये एक दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझ सकते थे। द मैन बिगन फाइटिंग, वो आदमी एक दूसरे से लड़ने शुरू हो गए, हालांकि वो बात एक ही कर रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आई, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। थ्रोइंग पंचेस एंड कर्सिंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। और वो कहते हैं कि वो पंच यानी कि मुक्का मारना, हिट करना, स्ट्राइक करना, और रिस्पेक्टिव से मुराद होता है मुतलका, पर्सनल ओन। वो एक दूसरे को जो है वो मुक्के मारने शुरू कर दिए, यानी लड़ना शुरू कर दिया, और एक दूसरे को मलामत करना शुरू कर दी अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर। एज अ मैन फॉट अमंग ईच अदर, जैसे कि वो आदमी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अ वाइज एंड अ होली मैन, एक अक्लमंद और एक होली मैन जो है वो एक दीनदार इंसान, सॉ देम फ्रॉम अफार, उसने उन्हें दूर से देखा, एंड क्विकली अप्रोच देम, और जल्दी से उनकी तरफ आया, सक्सीडिंग इन सेपरेटिंग दैम, और वो उसने जो है वो उनको एक दूसरे से अलग किया। ही मैनेज टू फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम वाज, और उसने जो है वो उन लोगों की बात सुनी और उसने ये समझ लिया कि इन सब की प्रॉब्लम क्या है। एज ही वाज फ्लुएंट इन ऑल 4 लैंग्वेजेस। फ्लुएंट का मतलब होता है रवानी से, आर्टिकुलेट होना, यानी कि वो जो एक बंदा था वाइज और होली मैन, वो जब इनके पास आया, उनको अलग किया, उनसे पूछा कि क्या मसला चाह रहा है, क्या मामला, उन्होंने अपनी अपनी बात बताई, और क्योंकि उसे ये चारों ज़ुबानें आती थी तो उसने क्या किया, थैंक्स टू द विजडम ऑफ द सेज, शुक्रिया उस आदमी का, उस रूहानी इंसान की अकल का, द ग्रेप्स वर सून एक्वायर्ड, और जो है अंगूर जल्दी मंगवा लिए गए। रिलीविंग द 4 अनविटिंग मैन फ्रॉम द बर्डन ऑफ द रेज। अनविटिंग का मतलब होता है नादास्ता तौर पे, विदाउट नॉलेज। रेज का मतलब होता है शदीद गुस्सा, टेम्पर। कहता है कि उनको जो है ना शुक्र है कि उस बंदे की वजह से, कि ये आपस में गुस्से की वजह से एक दूसरे के साथ जो है विदाउट नॉलेज लड़ने से बच गए। अब यहाँ पे ये हम लोगों को इसका ये एक सबक मिलता है कि अब ये चारों बंदे, जो टर्किश था, जो पर्शियन था, जो अरबिक था, जो ग्रीक था, ये सारे बंदे बात एक ही कर रहे थे, लेकिन क्योंकि बात डिफरेंट लैंग्वेज में हो रही थी, समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ रहे थे कि दूसरा कुछ और कह रहा है, इस वजह से वो लड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि वो एक कलेक्टिव मनी थी, अलग-अलग खा नहीं सकते थे, एक ही कलेक्टिव मनी मिली थी, तो इस वजह से इनका आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। अब इसमें मोरल लेसन क्या है? इसमें मोरल लेसन ये है कि इफ़ यू आर एट अ वर्क प्लेस, एट आउटडोर, एट एनी स्पोर्ट्स और एट एनी एक्टिविटी, काइंडली कोऑपरेट विद ईच अदर। कोई इस वजह से रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि वो हमारी जैसी ज़बान, लिबास, तहज़ीब और सकाफ़त का हिस्सा नहीं है। जैसे कि इसकी एक मिसाल देता हूँ कि एक जगह पे अगर कहीं पे कोई एक गैदरिंग के अंदर एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का, एक कश्मीरी और एक जो है वो इंग्लिश पर्सन बैठे हों, तो जब उनसे कोई खाने का कहा जाए कि क्या खाना है, तो वो इंग्लिश मैन ये कहे कि मुझे रेड बीन्स ला के दें। जब इंडिया वाले से पूछा जाए तो वो कहे जी कि मुझे राजमा ला के दें। जब पाकिस्तान वाला है उससे पूछें कि क्या खाना है, तो वो कहेगा मुझे सुर्ख लोबिया ला के दें। और जो कश्मीरी है उससे पूछें कि क्या खाना है, तो वो कहेगा कि पोठी की दाल ला के दें। अब इस वजह से ये आपस में लड़ने शुरू हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे को ये पता है कि वो उसको समझ आ जाएगी, जो इन चारों लैंग्वेजेस को जानता है उसको ये समझ आ जाएगी कि ये चारों जो हैं वो एक ही दाल के मुतालिक बात कर रहे हैं। उसी दाल को रेड बीन कहेंगे, उसी दाल को इंडिया में जाएंगे राजमा कहेंगे, उसी दाल को पाकिस्तान में आएंगे तो सुर्ख लोबिया कहेंगे, उसी दाल को जब हम कश्मीर के रीजन में जाएंगे तो उसे पोठी की दाल कहेंगे। तो ये आप किसी बंदे को डिग्रेड नहीं कर सकते कि अगर वो आप जैसी ज़बान, लिबास, तहज़ीब, सकाफ़त का हिस्सा नहीं है। दूसरा, इसमें हम लोगों को ये सबक मिलता है कि कुछ लोगों की बातें, हरकत व सकनात और सोच हमें अपने मुताबिक गलत या बुरी लगती हैं,
शायद वो अपनी सोच में हम लोगों से ज़्यादा बेहतर हों या हमें अपनी सोच सही तरीके से पहुंचा ना सके और हम इनको बुरा भला समझते हों। इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। जैसे कि ये सब थे, पर्शियन था, अरब था, टर्किश था और ग्रीक था। हालांकि बात ये भी एक ही कर रहे थे, कोई भी किसी चीज़ में गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि उन अपनी बात को समझा नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये आपस में झगड़ने शुरू हो गए। और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात इसी वजह से होते हैं कि हम अपनी बात दूसरे को सही तरीके से नहीं बता सकते। तो ये बड़ा इन डेप्थ किस्म का जो है वो एक स्टोरी थी, मोरल लेसन था। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.